हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अगर आप भी बायो क्लासेस के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है? समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसा उपकरण है जिसमें धातु की दो बड़ी समतल और समांतर प्लेटें एक दूसरे से अल्प दूरी पर, मतलब बहुत कम दूरी पर स्थित होती हैं और इन प्लेटों के बीच के स्थान में वायु, निर्वात या कोई परावैद्युत पदार्थ मतलब के डाई इलेक्ट्रिक भरा होता है। तो C है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इक्वल K एप्सिलॉन नॉट A/D। वाले हैं क्लास 12th का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अगर आप भी बायो क्लासेस के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है? समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसा उपकरण है जिसमें धातु की दो बड़ी समतल और समांतर प्लेटें एक दूसरे से अल्प दूरी पर, मतलब बहुत कम दूरी पर स्थित होती हैं और इन प्लेटों के बीच के स्थान में वायु, निर्वात या कोई परावैद्युत पदार्थ मतलब के डाई इलेक्ट्रिक भरा होता है। तो C है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इक्वल K एप्सिलॉन नॉट A/D। तो समांतर प्लेट संधारित्र जैसे इस डायग्राम को देखो आप, समांतर प्लेट संधारित्र बिजली का एक स्टोर रूम है। इसमें लोहे की दो प्लेटें होती हैं जो अलग अलग बीच में होती हैं। जैसे इस डायग्राम में दो प्लेटें दिख रही हैं आपको, जो अलग अलग बीच में होती हैं और बीच में हवा या और कोई चीज जैसे कागज या तेल भरा रहता है। तो जब हम इसे बैटरी से नामांकित करते हैं तो एक परत पर इसके सारा प्लस चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता है और इसकी जो दूसरी परत होती है उस पर सारा माइनस चार्ज जमा हो जाता है। तो देखो इस डायग्राम में ये P1 और P2 दो बड़ी प्लेटें दिख रही हैं जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर लगी हुई हैं? D दूरी पर लगी हैं। और दोनों का डायरेक्शन एरिया कितना है? दोनों का डायरेक्शन एरिया है A। अब चार्ज प्लस Q और माइनस Q, यहाँ एक प्लेट पर प्लस Q और दूसरी प्लेट पर माइनस Q चार्ज बढ़ जाता है और इन दोनों के बीच की जो खाली जगह है जिसको D दूरी कहते हैं, वो दूरी बहुत ही अहम होती है। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसमें दो धात्विक प्लेटें होती हैं जैसे इस डायग्राम में थी P1 और P2, जिन पर बराबर और विपरीत आवेश प्लस Q और माइनस Q होता है। इसका कार्य क्या होता है? यह विद्युत ऊर्जा को संचित करने का एक माध्यम है। धारिता का सूत्र क्या होता है? यदि प्लेटों का क्षेत्रफल A है, उनके बीच की दूरी D है और माध्यम का परावैद्युतांक K है, तो इसकी धारिता निम्न होगी, C इक्वल K एप्सिलॉन नॉट A/D। अब हम इसको प्रूव करते हैं। माना एक समांतर पट संधारित्र है जिसकी दो धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर D दूरी पर स्थित हैं, जैसा इस डायग्राम में है। तो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है और यदि प्लेटों को प्लस Q तथा माइनस Q आवेश दिया जाता है तो प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व यानी सिग्मा कितना होगा? सिग्मा इक्वल Q/A, जहां पर Q आवेश है। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E इक्वल सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। तो यहाँ पर
जहाँ के प्लेटों के बीच स्थित माध्यम का परावैद्युतांक है, मतलब जो दो प्लेटें हैं उनके बीच का जो माध्यम है उसमें के परावैद्युतांक भरा हुआ है, तो सिग्मा इक्वल के अपॉन ए रखने पर तो ई इक्वल, जब यहाँ पर सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन ए रख देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ई इक्वल क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, और इसे हम समीकरण एक नाम दे देते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, प्लेटों के बीच विभवांतर। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर बी हो तो वैद्युत क्षेत्र एवं विभवांतर के संबंध से तो क्या आएगा, V इक्वल ई मल्टीप्लाई डी। अब चलते हैं नेक्स्ट, समीकरण एक से ई का मान रखने पर, समीकरण एक से ई का मान V इक्वल ई इंटू डी में रखेंगे तो हमें नेक्स्ट समीकरण मिलेगी V इक्वल क्यू इंटू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, और इसे हम समीकरण दो नाम दे देते हैं। अब आती है संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता की परिभाषा क्या है, C इक्वल क्यू अपॉन बी, तो इसे हम B का मान ले लेंगे और B का मान समीकरण दो में रख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा C इक्वल क्यू अपॉन क्यू इंटू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, अब यहाँ पर Q से Q कैंसिल हो जाएगा और जो K एप्सिलॉन नॉट परावैद्युतांक है इसका मान होता है 1, तो इसका मान रख लेंगे 1 और Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा C इक्वल Q अपॉन ए डी। यहाँ पर हम B का मान रख लेंगे तो ये फॉर्मूला क्या मिल जाएगा हमें, C इक्वल क्यू अपॉन क्यू इंटू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। अब यहाँ पर Q से Q कैंसिल कर देंगे हम और K का मान होता है 1, तो क्या बचेगा हमारा, अतः धारिता का सूत्र बचेगा C इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी। तो अब हमें क्या फॉर्मूला प्राप्त होगा, C इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जहाँ पर C क्या है, संधारित्र की धारिता है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है या निर्वात की वैद्युतशीलता, और A यहाँ पर क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, और D है यहाँ पर प्लेटों के बीच की दूरी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।